नमो बुद्धाय साथियों। आज जानेंगे छोटी छोटी बातों को बुद्धिज्म में। उन छोटी छोटी बातों का क्या महत्व है। जब बुद्धिस्ट व्यक्ति सुबह उठता है तो सबसे पहले अगरबत्ती मोमबत्ती लगाता है, पूजा स्थल को सुंदर बनाता है, 2 मिनट चित्त को एकाग्र करता है, शांत करता है, सांसों को देखता है, सांस को देखते देखते अपना जो भटकता हुआ मन है उसे एकाग्र करता है, अचल करता है, स्थिर करता है। फिर बुद्धिस्ट व्यक्ति पंचांग प्रणाम करता है। तो ये पंचांग प्रणाम क्यों किया जाता है साथियों? क्या दूर से हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता? कुछ लोग बौद्ध विहारों में आते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ही गर्दन नमा के नमन कर लेते हैं, आलस करते हैं, उठकर नीचे ज़मीन पर बैठकर पंचांग करने का आलस करते हैं। उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नमन करना है ना, बस ये बात। कुछ लोग पंचांग प्रणाम बैठे होते हैं फिर भी नहीं करते, कमर से झुक जाते हैं। और बाकी सारे बहुजनों को तो ये भी पता नहीं कि पंचांग प्रणाम तथागत बुद्ध को क्यों किया जाता है। साथियों, भगवान कहते हैं कि पंच स्कंद ही दुख है, पंच स्कंद ही दुख है। सारा का सारा दुख इन पंच स्कंदों में समाया हुआ है। अब पंच स्कंद क्या है? और पंचशील में भी आखिरी वाली गाथा, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाणा वीरमणि। तो ये पमाद ठाना यानी क्या है? तो पमाद यानी आलस, और शरीर के जिन जिन हिस्सों में से आलस उत्पन्न होता है उनको पमाद स्थान कहा गया, जहां से आलस उत्पन्न होता है। यानी बौद्ध को ये शब्द समझना जरूरी है कि पमाद ठाणा वैरमणि, पमाद के जो स्थान है वो कौन से है। बौद्ध को ये पता होना चाहिए कि बौद्ध पंचांग प्रणाम करते तो 5 अंग कौन से हैं और क्यों पंचांग प्रणाम बुद्धिस्ट करते हैं। हाथ पैर 2 अंग हो गए, शरीर का एक धड़ ये तीसरा अंग हो गया, चौथा ये माथा ये अंग हो गया, 5वां अपना मन भी एक अंग ही है, अवयव ही। यानी कि तन और मन और विचार और ये 5 उपादान स्कंध को भगवान के आगे समर्पित करके शरणागमन करते हुए नमन किया जाता है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसम। नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसम। 3 बार। पहली बार मैं नमन कर रहा हूं तो आपके प्रज्ञापूर्ण अवतार को, आपकी जागृति की अवस्था को, आपके सद्गुणों को मैं नमन कर रहा हूं। दूसरी बार मैं नमन कर रहा हूं तो जो संबोधि आपने प्राप्त की और उस संबोधि के कारण हमें जो धम्म आपने दिया, उस धम्म देने की अनुकंपा के कारण मैं दूसरी बार नमस्कार करता हूं। तीसरी बार मैं इसलिए नमन करता हूं कि आपके जो सद्गुण हैं, जो सर्वज्ञता है, जो ज्ञान है, जो उच्चतम अवस्था बुद्धत्व की आपने प्राप्त की और आप सिद्धार्थ गौतम प्रबुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, आपको बुद्ध के नाम से पहचान मिली, आपको भगवान। कई लोग तो कहते हैं भगवान ना बोला जाए, भगवान ना बोला जाए। ये सारे लोग कहते हैं ना, अधघग अधभर घगरी छलकत जाए, भरी घगरिया चुपके जाए। जो घड़ा होता है ना, आधा अगर भरा होता है और महिला उसे अगर कमर पे रखती है और चलती है तो छलकता है।
और पूरा भरा हुआ घड़ा है ना, भरा होता है, कमर पे रखिए, सर पे रखिए, कंधे पे रखिए, चले जाए कितने भी स्पीड से, वो छलकता नहीं। ज्ञान का भी इसी तरह से कुछ ऊपर छल्ले लोग पैदा हो गए, धर्म का काम करने लगे, आधा अधूरा ज्ञान है। कुछ लोग अन्य संस्थाओं में से पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी, फिर मनवाद, फिर ब्राह्मणवाद की ईर्ष्या, उसको मिश्रण करके कुछ ऐसा सोचने लगे कि भाई वो मनवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमने तथागत को भगवान नहीं बोलना चाहिए। वो भगवान नहीं थे, वो तो इनके जिसे कार्य करता थे, उन्होंने समाज के सुधारना की, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, इनको मालूम है कि भगवान नहीं थे, इनको ये भी मालूम है कि भगवान किसे कहते। चलो फिर भी हम कह देते हैं कि भगवान शब्द समन परंपरा का शब्द है। भगवान शब्द केवल बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसकी एक व्याख्या है, वान माने तृष्णा और भग यानी भग्न करना। तो जिसने अपने मन में से काम क्रोध मत्स्य मोह 18,000 के दुर्गुणों को विनाश किया, समाप्त किया, अपने चित्त को निर्मल किया, नितांत किया, अपने चित्त को पवित्रता से, विशुद्धि से भर दिया, अपने चित्त को प्रबुद्ध बना लिया, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। भग्गो रागो, जिसने राग यानी चिपकाव के जो भाव होते, चाहिए चाहिए के जो भाव होते, भग्गो रागो। भग्गो क्रोधो, जिसने क्रोध खत्म कर दिया। भग्गो द्वेषो ती भगवा, जिसने काम क्रोध मत्स्य मोह आदि इत्यादि दुराचारी विचारों को, दुर्कामनाओं को, दुर्गुणों को समाप्त किया, वो भगवान। जिसने तृष्णा को समाप्त कर दिया, वो भगवान। और तथागत बुद्ध ने इन सारी बातों का पूरी तरह से नायनाट कर दिया। निर्मल नितांत हुए, प्रज्ञापूर्ण हुए, सर्वज्ञ हुए, 15 प्रकार के चरण और 7 प्रकार के 8 प्रकार की विद्या से अलंकृत हुए, यानी विद्या संपन्न, विद्या और चरणों की संपदा प्राप्त की, इसलिए विद्या चरण संपन्न बने, इसलिए भगवान को भगवान कहा गया, तथागत को। और भगवान तथागत भगवे काशाय वस्त्र पहना करते थे, इसलिए धर्म का सिंबल, धर्म का एक पहचान का कलर कौन सा होना चाहिए, तो भगवा कलर दे दिया गया। वो किसी ने भी लिया हो, लेकिन वो धर्म का कलर किसी के भी हाथ में हो, धर्म का ही ये करता है, प्रतीक है, धर्म को ही दर्शाता है। तो हमारे लोगों ने सोचा कि वो ब्राह्मण श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं, महादेव को भगवान कहते, हम सिद्धार्थ गौतम को क्यों भगवान कहें? वो तो हम जैसा सोशल वर्कर था, जैसे काशीराम जी है, बाबा साहब है, महात्मा ज्योतिराव फुले है, और कुछ कुछ लोग लीडर बन जाते हैं, वो भी काम करते। उसी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम एक समाज सुधारक था। ये तो यूं ही ब्राह्मणवाद की नकल करके बौद्धों ने भगवान शब्द का इस्तेमाल किया। उन लोगों को ये पता नहीं कि भगवान शब्द समन संस्कृति का दिया हुआ शब्द है, तथागत के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। भगवान शब्द मनुवादियों का शब्द नहीं, ब्राह्मणवादियों का शब्द नहीं। राम के आगे श्री राम लगता है, कृष्ण के आगे श्री कृष्ण लगता है, श्री श्री लगता है, और तथागत के आगे तथागत भगवान बुद्ध लगते। तो ऐसे तथागत भगवान जगन्नाथ, जगतपति, जगत के मार्गदाता, तथागत के आगे पंचांग प्रणाम किया जाता है। पंचांग प्रणाम के पीछे भी एक भावार्थ छुपा हुआ है, और वो भावार्थ है शरीर को योग साधना का अभ्यास हो। जब आप घुटनों पे आते हैं तो आपके पैरों की नसें खींची जाती है, जांघों की नसें खींची जाती है, और इसका पूरा प्रेशर आपके कमर पर पड़ता है।
कमर की नसें खींची जाती हैं। जब आप झुकते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी गोल होती है, अर्धचंद्राकार होती है और आपका पेट अंदर जाता है और आप इस तरह से माथा दोनों हाथों के बीच माथा रखते हो आधे मिनट के लिए। बुद्धं नमामि, फिर खड़े होते हो, फिर सांस लेते हो, फिर मन में भरते हो धम्मं नमामि, फिर वही क्रिया होती है। संघं नमामि, वही क्रिया होती है। यानी पंचांग प्रणाम के कर कर हम भगवान को, यानी जो रिफ्यूज टू द बुद्धा, रिफ्यूज टू द धम्मा, रिफ्यूज टू द संगा, हम पूरी तरह से तन और मन से तथागत बुद्ध को शरण गमन ग्रहण करते हैं, धम्म की शरण ग्रहण गमन करते हैं, संघ की समन ग्रहण करते हैं। और ये 5 अंग है, पंच स्कंद ही दुख है। 5 उपादान स्कंद है और 5 उपादान कंद इन 5 स्कंदों में है, यानी शरीर के इस 5 अंगों में है। यही पमादों के स्थान हैं, इसलिए हम उन्हें धम्म को समर्पित करते हैं, बुद्ध को समर्पित करते हैं और संघ को समर्पित करते हैं। भावार्थ ये है कि इनमें अशुद्धियाँ है, इनमें दुख छुपा हुआ है, इसमें तृष्णा छुपी हुई है, इसमें राग क्रोध कात मत्स्य छुपा हुआ है। ये आपको समर्पित करते हैं, इसे विशुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए पहली बार कहते हैं साधु, यानी आपने जो कहा बहुत सही कहा। दूसरी बार कहते साधु, यानी आपने जो कहा वो हमने अच्छी तरह से समझा। फिर तीसरी बार कहते हैं साधु, आपने जो समझाया बहुत अच्छा था, आपने जो समझाया हमने समझ लिया। और तीसरी बार के साधुवाद से हम इस पर चलने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, लाइक करने के पैसे नहीं लगते, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा है कि मेरा ये बेसिक बुद्धिज़्म जन जन तक पहुंचाने का काम करे। उसके लिए आपको चैनल को बहुत फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसमें भी पैसे नहीं लगते। अरे हम मूवमेंट का काम अगर पूरी तरह से समर्पित होकर नहीं करते साथियों, तो हम जैसे को सहयोग करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बार बार TPR धम्म प्रिय रविंद्र सर्च करें, आपको चैनल दिखाई देगा। मेरे सारे एपिसोड आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी बातें आपको सीखने मिलेगी। आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता, आप शिविर करते नहीं, क्योंकि शिविर तो तब करोगे जी आप त्रिरत्न को मानोगे, समझोगे, त्रिरत्न को गंभीरता से लोगे, तो आप छुट्टी रख दोगे, आप बिजनेस बंद कर दोगे। आप स्वयं अपने बच्चों को कहेंगे कि जाओ 5 दिन का शिविर है, 10 दिन का शिविर है, 20 दिन का शिविर है, शिविर कर ले। तुझमें नैतिकता आ जाएगी, तुम में धर्म उतर जाएगा, तुम्हारे सारे दूषित विचार दूर हो जाएंगे, तुम जीवन जीने की कला सीख जाओगे। तो तुम्हारा और मेरा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारे और तुम्हारे माता का व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का, पत्नी का व्यवहार अच्छा होगा। एक एक घर सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। लेकिन नहीं, पमाद ठाणा वीर मनी, इन 5 अंगों से आलस उतरता है और ये आलस हमें 17,000 बहाने बनाने को लिए मजबूर करता है। हमें प्रायोरिटी सेट नहीं करने देता कि धर्म महान है, पहले धर्म का काम करेंगे, बाद में रिश्तेदारी निभाएगी। ये बात हम में नहीं आती और इसीलिए तो आए दिन दीक्षाओं के कार्यक्रम गुजरात में बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। दीक्षा देते हैं और उनको छोड़ देते हैं, मान लेते कि हमने इतने लोगों को बौद्ध बनाया, और वो जो बनते हैं वो भी मान लेते कि हम बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल बुद्धिज्म नहीं सीखोगे, धर्म आचरण में नहीं उतरेगा। क्योंकि धर्म को आचरण में उतारने के लिए धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। धर्म का ज्ञान होगा, अच्छे बुरे का ख्याल होगा, शुद्ध अशुद्धता का ख्याल होगा, कुशल अकुशल कर्म किसे कहते उसका ख्याल होगा, पंचांग प्रणाम, पंचशील, अष्टशील, 10 शील, इन शीलों का
ख्याल आ जाएगा तो अपने आप श्रद्धा उमड़ेगी, और श्रद्धा जब उमड़ेगी तो मन से बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि समाज करने लगेगा। लेकिन हमारे लोग तो अरे उन्होंने दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया, उन्होंने दीक्षा दी, वो उनको समझाए कि जाकर शिविरों में करे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, मैंने थोड़ी आयोजन किया, किसी ने किया नहीं। आपको भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए, आपको स्वयं को प्रैक्टिकल शिविरों में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो समन शिविर हो, अंदर श्रद्धा निर्मलन का शिविर हो, धम्म शिविर हो, बाल संस्कार शिविर हो, बहुत प्रकार के शिविर है, बौद्धाचार्य शिविर हो, रिफ्यूज टू बुद्धा शिविर हो, रिफ्यूज टू धम्मा शिविर हो, पारमिताओं पर आधारित शिविर हो, आपको करना चाहिए, आपके बच्चों को कराना चाहिए, आपके बच्चों ने स्वयं करना चाहिए, आपकी पत्नी ने स्वयं करना चाहिए, तभी जाकर सारा भारत बौद्धमय बनेगा। नमो बुद्धाय।